उत्तम त्याग धर्म जो बैराग की ओर ले जाने वाला धर्म है। उत्तम त्याग धर्म जो हमें बैराग की ओर ले जाने वाला धर्म है। त्याग, ख्याल करो त्याग में क्या क्या नहीं छिपा है। जैसे ही मन में मनस पटल में त्याग आता है तो छोड़ने का भाव अपने आप आ जाता है। त्याग का मतलब संग्रह नहीं है, त्याग का मतलब है छोड़ना। और हमारे जीवन में हम बाहर की वस्तुएं बहुत बार छोड़ते हैं, लेकिन अभी अंदर से छूटा कि नहीं छूटा उससे भी ख्याल करना है। आचार्य हमारी सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूजपा स्वामी आदि कहते हैं, संयस्ता योगम ज्ञानादि दानम त्यागा। संयत की योग ज्ञान आदि दान करना त्याग है। मूलाचार्य में आचार्य वट्टेकर स्वामी कहते हैं, संयतस्य योग ज्ञानादि दानम त्यागा। दोनों की बात सर्वार्थ सिद्धि की और मूलाचार्य की एक ही बात है। हमारे जीवन में गृहस्थों के लिए भी एक आप लोग पढ़ते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, है ना। तो विचार करना आज हमें किस त्याग की बात करना है। पहले ये समझ लें त्याग और दान दोनों में क्या अंतर है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। दान कोई धर्म नहीं है, दान तो पुण्य है और त्याग एक धर्म है। त्याग मतलब जो हमने दान किया है उसके स्वार्थ का भी त्याग कर देना। आप विचार करना, आज यहां इतने सारे बच्चियां भी आके बैठे हैं, आज रविवार है तो इनको भी उत्तम त्याग का धर्म का पुण्य लाभ मिलने वाला है। और इतने सारे सद श्रावक बैठे हैं, तो त्याग को और दान को समझना। जो वस्तु प्रिय होती है ना, प्रिय वस्तु होती है उसका त्याग किया जाता है, और अप्रिय वस्तु होती है उसका दान किया जाता है। मतलब जो हमें पसंद नहीं, जो हमारे काम में आने वाली वस्तु नहीं है उसका दान, और जो वस्तु हमारे काम में आने वाली है उसका त्याग। कैसे करोगी आप? ख्याल करना, कैसे समझोगे इसको? धन, पैसा, दौलत ये सब तुम दान करते हो, लेकिन कसाय का त्याग करते हो। कसाय का दान होता है क्या? कसाय का त्याग कर सकते हो, लोभ का त्याग कर सकते हो, मान का त्याग कर सकते हो। धन का दान होता है और लोभ का त्याग होता है ना। आप विचार करके रखना, हमारी जो वस्तुएं हैं हमें किसका दान करना है और किसका त्याग करना है, ये हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। त्याग और दान दोनों को समझना। दान हमारे यहां 4 प्रकार के कहे। कौन कौन से दान? आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। चारों दान मंदिर में गोलक रखी है, उसमें लिखा है आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। लेकिन समझो तो ये 4 प्रकार के जो दान किए गए हैं वो उनका महत्व क्या है? कर क्यों रहे हैं हम दान? लेकिन गोलक में डाल दिया तो हो गया दान? नहीं। सबसे पहले आहार दान को समझो। जो आप मंदिर में पैसा गोलक में डाल रहे हो आहार दान के लिए, आप समझ के रखना जितनी भी आहार दान, वैसे तो साधुओं को आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कभी आहार विहार में समाज जब कराती है तो उन पैसों का सदुपयोग कर लेती है। सद श्रावक मिल जाते हैं तो वो संघपति बनकर साधुओं के लंबे लंबे विहार करा देते हैं। बड़े बड़े विहार आचार्य शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण से उत्तर में आए तो विचार करके रखना, सद श्रावकों ने उनको दक्षिण से उत्तर की ओर लाने में संघपति बनकर विहार करा दिया।
और कितने तीर्थों की यात्रा कराई, सबका पुण्य वो संपत्ति लूट ली। आचार्य कहते हैं कि हमारे विमल सागर जी महाराज, उनका वैसे हम जब नाम सुनते थे तो यहाँ का एक ही नाम आता था, दीमापुर का। आचार्य विमल सागर जी के महाराज के संगपति बनकर उन्होंने दीमापुर का नाम बहुत ऊंचा किया। कौन का नाम आता था? पन्नालाल जी सेठी। विचार करना, आचार्य विमल सागर जी महाराज नहीं हैं, लेकिन आज भी अगर पन्नालाल जी सेठी का नाम अगर उनके संपत्ति बनने में आता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो सेठी परिवार कितना धन, जिनने दादा गुरु विमल सागर जी का, आप विचार करके रखना। ऐसे ऐसे बिहार आचार्य शांति सागर जी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उनका जो बिहार कराया था, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। कभी जीवन काल में परिवार को, बच्चों को, व्यापार को, हमें रिश्तेदारों को बहुत यात्राएं कराई, बहुत जगह ले गए, बहुत जगह घुमाया फिराया, लेकिन कभी जीवन काल में ऐसा पुण्य अर्जन करना कि हमारे जीवन में मैं किसी साधु का संगपति बनकर उन्हें तीर्थों की यात्रा करा दूं, उन्हें तीर्थों की वंदना करा दूं, उससे बड़ा पुण्य तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता। कभी बनना, यथाशक्ति बनना, जरूरी नहीं है कि हमें पूर्ण रूप से बनना, इतना ही संगपति बन जाना। महाराज, वैसे तो महाराज को जो व्यवस्थापक होते, महाराज को कभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थापक होते कि हमें महाराज के आहार विहार का संगपति बनने का सौभाग्य दे देना, मुझे महाराज का आहार में हम इस प्रकार से पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, बड़े पुण्यशाली होंगे वो परिवार जो कभी किसी साधु से जुड़कर 100 किलोमीटर का विहार, 500 किलोमीटर का विहार या इस तीर्थ की वंदना या उस तीर्थ की वंदना कराने का सौभाग्य लेते हैं। सबसे पहले आहार दान हमारे यहाँ आता है। आप विचार करना, जैसे ही तुमने साधु के कर पात्र में आहार दिया, आहार देते ही तुम्हारे जीवन का वो पुण्य अर्जन हो गया, आहार देते ही जीवन का वो पुण्य अर्जन हो गया। अब तुम्हारे घर में कभी भी अनाज की कमी पड़ने वाली नहीं, कभी भी तुम्हारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। ख्याल करो, नारायण श्री कृष्ण की ओर याद करो। नारायण श्री कृष्ण किसी के घर दावत करने गए, बहुत से लोग आ गए उसके यहाँ दावत में, उसके घर में कुछ भी नहीं बचा। 3 दाने थे चावल के, और 3 दाने चावल के नारायण श्री कृष्ण को दे दिए कि भगवान मेरे पास इतना ही बचा है, इतने लोगों को भोजन कैसे कराऊंगा। नारायण श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो है ना वो तुमने दे दिया, बस तुम्हारा काम हो गया। पहला दाना जैसे ही नारायण श्री कृष्ण मुख में रखते हैं, कहते हैं कि अधोलोक के जितने प्राणी थे सब तृप्त हो गए। दूसरा दाना जैसे ही मुख में रखते हैं, मध्यलोक के जितने प्राणी थे सब तृप्त हो गए, और तीसरा दाना मुख में रखते हैं तो ऊर्ध्वलोक के सब प्राणी तृप्त हो गए। तीनों लोकों का भोजन 3 दाने में कर लिया। ख्याल करना, ऐसा हमारा जिनागम कहता है। चक्रवर्ती जैसी सेनाएं भी उन मुनिराज के चौके में चली जाएं जहां चारण रिद्धिधारी मुनिराज का आहार होता है ना। चारण रिद्धिधारी मुनिराज का आहार जिस घर में हो जाए, उस घर में चक्रवर्ती की सेना पूरी की पूरी भोजन कर ले, लेकिन आहार की कमी नहीं पड़ती है। पूरी सेना का भोजन उस घर में, उस चौके में हो जाता है। आप ख्याल करना, कई बार आप लोग बोलते हो महाराज मेरे घर में साधु का आहार हुआ, 50 लोग और खा गए, उसी कटोरी, उसी का बेले से, उसी थाली में, उसी भगोनी में सामान बना, हमें कोई अलग से रसोड़ा बनाना ही नहीं पड़ा, 50 लोग और भोजन कर गए। तो जब आहार दान होता है तो उस वक्त वो संसार का ही नहीं, उसका वैभव बढ़ता है।
आहार दान करते समय हमें दो विचार करना चाहिए। श्रावक को भी दो विचार करना चाहिए और साधु को भी दो विचार करना चाहिए। ख्याल करो, आहार तो देते हो लेकिन क्या विचार करना चाहिए ये पता नहीं है। आहार तो साधु लेते हैं लेकिन साधु को क्या विचार करना चाहिए ये साधु को मालूम होना चाहिए। साधु दो विचार करता है। जिसके घर में आहार लेने जाता है वहां दो विचार साधु करता है। पहला विचार करता है, हे भगवान कब तक मैं आहार लेता रहूंगा, कब तक मैं ये आहार लेता रहूंगा, मुझे क्षुधा का नाश हो, अब मुझे आहार नहीं करना है, बस शरीर चलाने के लिए आहार करना है। तो कर पात्र में आहार आता है। पहला साधु विचार करता है, हे भगवान कब ये आहार छूट जाए, पहला विचार। और दूसरा विचार साधु करता है, भगवान इस घर ने मुझे आज आहार दान दिया है, इसके घर में कभी अनाज की कमी ना पड़े, इसके घर से कोई भूखा ना जाए, इसके घर में हमेशा अनाज के भंडार है ना। साधु इतना दीजिए जिसमें आंगन कुटी छवाए और हम भी भूखा ना रहें और कोई भी भूखा ना जाए। पहला विचार करना साधु अपने लिए सोचता है, मैं कब तक आहार करूंगा, ये मुझे आहार मेरा कब छूट जाए। और दूसरा साधु सोचता है, हे भगवान इस घर ने मुझे आहार दिया है, इसके घर में कभी अनाज की कमी ना पड़े, इसके भंडार भरे रहें। क्योंकि पापियों को धन देने से फायदा क्या, निकालेगा ही नहीं, बैंक में धरा रहेगा, तो उसको दिलवाने से कोई फायदा नहीं है। पुण्य आत्मा के भंडार भरे रहेंगे तो हमेशा वो देता रहेगा, देता रहेगा तो हमेशा उसका भंडार भरा रहेगा। ख्याल करके रखना, दोगे नहीं तो लोगे नहीं, देना तो पड़ेगा। जिन तालाबों में पानी भरा रहता है ना, वो तालाब सड़ जाते हैं। साधु दो विचार करते हैं, श्रावक को भी दो विचार करना। श्रावक को दो विचार कौन से करना है? श्रावक को दो विचार ये करना है, आप विचार करके रखना, इसे जरूर अपने जीवन में पालन करना। पहला विचार श्रावक करता है, महाराज हम कब तक साधुओं को आहार देते रहेंगे, कब तक महाराजों को आहार देते रहेंगे, कब तक माता जी को आहार देंगे। हे भगवान मेरे जीवन में भी ऐसा पुण्य आए कि मैं भी कर पात्र में आहार ले सकूं, मैं भी मुनि बनकर आहार ले सकूं, क्षुल्लक एलक बनकर आहार ले सकूं, माता जी बनकर आहार ले सकूं। ऐसा पुण्य मेरा भी आ जाए, ऐसा भाव बनाओ। जब आएगा तब लेना, लेकिन भाव बनाओ कि मेरा भी पुण्य आए और मैं भी ऐसा, क्योंकि ये पर्याय है ना, ये अंतिम है। इस संसार में इस पर्याय के बाद कोई दूसरी पर्याय आने वाली नहीं है। व्यापार बदल सकते हैं, परिवार बदल सकते हैं, रिश्ते नातेदार बदल सकते हैं, लेकिन संत बनने के बाद कोई और परिवार, कोई और व्यापार बदल नहीं सकता, एक ही परिवार। मैंने कहा बस मेरी एक ही भावना है, यहाँ का हर घर का बच्चा वो संस्कार ले, गुरु से एक बार संस्कार ले कि हमें कैसे जीवन जीना है। अभी महिलाओं को नहीं दूंगा, बच्चियों को भी नहीं दूंगा, केवल युवा साथियों को संस्कार दूंगा। एक दिन ऐसा रहेगा, हाँ जिनके अपने बच्चे हैं, अपने भाव बनाओ बच्चों को, बेटा एक बार गुरु से संस्कार ले लो, बाकी की गुरु की जिम्मेदारी है, अब तुम्हारी नैया कैसे पार करना है। विचार करना, अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमारे पास जो भी है उसका सदुपयोग करो। क्योंकि अगर हम अर्जन ही अर्जन करेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करता हूं, शेष चर्चा शाम करूंगा। एक भिखारी सुबह सुबह से भीख लेने के लिए निकला, भीख लेने के लिए निकला, उसकी झोली में थोड़े चावल थे। ये भिखारी बड़े राजनीतिक होते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर हमारी खाली झोली होगी तो हमें कुछ नहीं देगा कोई, इसलिए झोली में वो कुछ रख लेते हैं। समय शिखर में जाते हो देखा होगा,
भिखारी के नीचे वो लगी है, बिछा हुआ है कपड़ा, कोई भी भिखारी का नीचे का कपड़ा खाली नहीं होगा। और वो भी इतनी राजनीतिक, देखते सेठ जी अच्छे वाले आ रहे, वो 100 रुपए का नोट रख देगा वहां पर, 100 का पड़ा होगा तो 100 का ही डालेगा, बड़ा सिक्के पड़े होंगे तो सिक्का डालेगा। उसने भी थोड़े चावल ले लिए कि आज मेरी झोली में कोई होगा तो कुछ देगा। आगे बढ़ा, सम्राट को स्वप्न आया, सम्राट तुम्हारे राज पर आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे राज पर आक्रमण होने वाला है और आज तुम्हें किसी से कुछ मांगना है। अगर उसने तुम्हें कुछ दे दिया तो तुम्हारे राज पर आक्रमण नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे राज पर आक्रमण हो जाएगा। जिसने सब कभी मांगा ही नहीं, हमेशा दिया है, उसे मांगने में बहुत मुश्किल होता है। यही हालत मेरी है, मैंने हमेशा दिया ही दिया है। मेरे पास कोई सामान रख जाए, रख आने की देरी है, बांटने में देरी नहीं लगती, फटाफट बांटना शुरू, जो आ जाए जैसा आ जाए संभाल कर नहीं रखता। लेकिन मांगना मुझे बाप रे 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं कैसे बोलूं कि नहीं बोलूं, सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं हमारी निंदा आलोचना ना करे कि महाराज भी पैसा मांग रहे हैं, महाराज भी सामान मांग रहे, मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं राजा बन के जी रहा हूं, राजा बन के ही रहना है। वो राजा ने भी ऐसा ही किया, लेकिन प्रजा को बचाना था, प्रजा को बचाना था तो राजा ने कहा कि मैं मांगूंगा। राजा रथ से चला, सामने से भिखारी आया, भिखारी जैसे ही पहुंचा राजा के सामने, भिखारी ने सोचा आज तो मेरी किस्मत खुल गई, आज तो सामने साक्षात राजा है जिससे जो मांगेंगे सब मिल जाएगा। और वो भिखारी सोच रहा था कि राजा का रथ रुक जाए, और रुक गया राजा का रथ। अब भिखारी जो के मजा आ गया, और भिखारी जैसे ही कुछ मांगता, राजा ने ही उससे कुछ मांग लिया। राजा ने कहा जो तुम्हारी झोली में है वो मुझे दे दो। भिखारी आंख मलता है, मैं राजा के सामने खड़ा हूं या भिखारी के सामने? मैंने तो सोचा था कि राजा मुझे कुछ देगा, लेकिन ये राजा ही मांग रहा है मुझसे कुछ। अचानक इतनी घटना घटती है, भिखारी मुट्ठी भरता है राजा को देने के लिए, लेकिन राजा कहता है जल्दी करो ना, इतनी देर, जिसने दिया ही नहीं वो देगा कैसे? मुट्ठी खुल जाती थी नीचे। राजा ने कहा देर मत करो। भिखारी ने मुट्ठी भरी और राजा की झोली में डाला तो केवल 3 दाने दे पाया, बाकी मुट्ठी खुल गई। 3 दाने राजा की झोली में गया। त्याग वाला दिन है, आप त्याग के जीवन को जीने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।